Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल लेके आता हूँ। सेम हम उसी सीरीज़ में बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो देन लीव इट, आप देखो मत। तो स्टार्ट करते हैं। अन्ना भाग्य फियास्को एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस। तो यहाँ पे बात करें अन्ना भाग्य, ये क्या कर्नाटका की स्कीम है। फियास्को क्या होता है, देखो नाकामयाबी। आप कोई काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो नाकामयाबी बोलते हैं उसको, फियास्को। एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस मतलब सोचना बियॉन्ड राइस से भी आगे। तो यहाँ पे बात करेंगे कि अन्ना भाग्य फियास्को क्या है। एंड थिंकिंग बियॉन्ड राइस आर्टिकल का नाम है ये। कंटेक्स्ट क्या है, अन्ना भाग्य स्कीम इज़ वन ऑफ द 5 मेन इलेक्शन प्रोमिसेस। तो इलेक्शन प्रोमिसेस जो वादे किए थे मेड बाय द कांग्रेस पार्टी इन द रन अप मतलब क्या है, जो कि इलेक्शन से पहले का टाइम है, रन अप टू द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन इन मई 2023। तो 2022 में मई में 23 में जो भी वादे किए थे कर्नाटका असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस में, उनमें से एक वादा ये भी था कि भाई अन्ना भाग्यश्री वाला विद द प्लेज मतलब कसम खाई थी या वादा किया था टू प्रोवाइड एन एडिशनल 5 किलोग्राम ऑफ फ्री राइस टू एवरी मेंबर्स ऑफ ए बीपीएल फैमिली, बीपीएल हाउस होल्ड। जो बिलो पावर्टी लाइन बंदा है उसको क्या है एक्स्ट्रा 5 केजी राइस मिलेगा। एंड द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का विजन है, इज़ एज डिसअपॉइंटिंग एज। तो डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशावादी है, कैसे, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, कैसे, इवन द फियरेस्ट मतलब भयानक जो क्रिटिक्स हैं, जो बिल्कुल कड़े भयानक या कड़े जो बंदे हैं बिल्कुल मतलब अपने बात पे रहते हैं, तो कड़े क्रिटिक्स हैं जो आलोचक हैं ऑफ द पीडीएस वर कंपेल्ड टू रिकग्नाइज, मतलब उन्होंने भी रिकग्नाइज किया, वो विवश हैं रिकग्नाइज करने पे कि इट्स की रोल इन प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम हंगर ड्यूरिंग द कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन्स। जो कोविड-19 में लॉकडाउन में इतना काम किया है पीडीएस सिस्टम ने, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें आदमी को 5 केजी पर पर्सन मिलता है महीने में, तो उसने बहुत आदमियों की भूख मिटाई है। मैनी बिलीव दैट कवरेज ऑफ 80 करोड़ पीपल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इज़ नॉट ओनली लॉडेबल, प्रशंसाजनक है, बट आल्सो एडुकेट, तो पर्याप्त भी है। हालांकि है नहीं, तो मानते हैं कि 80 करोड़ आदमी कवर कर दिए तो बहुत अच्छी की बात है। बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ इनएडुकेट, अपर्याप्त, जो अपर्याप्त हैं कवरेज, अपर्याप्त कवरेज है इन द मोस्ट स्टेट्स। द पीडीएस डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, तो ये जो कि अपना न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड नहीं करता है कि पौष्टिक जिसमें हर तरह के पोषण हो। आइटम सच एज पल्सेज एंड ऑयल, ये दालें और पल्सेज को नहीं प्रोवाइड करता। दीज आर दी 2 लैक्यूना। लैक्यूना क्या होता है, कमी, दैट शुड बी रेक्टिफाइड, उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। इन दी लेट मार्च 2022, जबकि 2020 के एंड में द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट वुड डबल राशंस, ये डबल करेगा राशन फॉर दोज हु हैव राशन कार्ड, जिनके पास क्या है राशन कार्ड्स हैं। फॉर दिस सिचुएशन देन दिस वाज ए गुड मूव, ये एक अच्छा मूव है, बट इवन देन इट डिड नथिंग फॉर दोज हु डिड नॉट हैव राशन कार्ड्स। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए अच्छा नहीं किया इन्होंने। क्यों अच्छा मूव किया कि भाई गवर्नमेंट ने बोला डबल राशन कर देंगे, बट उनके लिए अच्छा नहीं किया जिनके पास राशन कार्ड है, इनको मिला ही नहीं। देवर प्लेंटी ऑफ देम, उनमें से बहुत ज़्यादा आदमी थे ऐसे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है उसने एक्सपेंडेड करा, ये क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक्सपेंडेड किया द कवरेज ऑफ द पीडीएस सब्सटेंशियली, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ाया। सो वाई आर सो मैनी पीपल स्टिल विदाउट राशन कार्ड, मतलब इतने ज़्यादा आदमी क्यों हैं फिर भी राशन कार्ड के बिना। द लॉ मैंडेट्स, लॉ क्या करता है, मैंडेट्स करता है दैट 50% ऑफ द अर्बन एंड 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन मस्ट बी कवर्ड बाई पीडीएस। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू क्या है 50% तो अर्बन कवर होने चाहिए, 75 रूरल पॉपुलेशन कवर होनी चाहिए। पीडीएस में बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट कंबाइन दिस कवरेज रेशो विद दी 2021 पॉपुलेशन नंबर्स। तो ये दो जो कवरेज का रेशो है 2011 की सेंसस के हिसाब से कर रहे हैं। डिटरमाइन ईच स्टेट कोटा
ऑफ राशन कार्ड्स। तो उतने ही 2011 में जो BPL फैमिलीज में हैं उनकी कार्ड बने हैं और उन्हीं को कवर कर रहे हैं, और जो कि अर्बन में 50% है, रूरल में 75% कवर करना है। एज पर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रोल्ड आउट, मतलब ये मार्केट में आया, रोल्ड आउट आया कम, तो मतलब स्टैगर्ड हुआ था, सब जगह अलग अलग जगह पे था, अक्रॉस स्टेट 2013 से 17 के बीच में आता। PDS कवरेज क्लाइम्ड फॉर 500 मिलियन टू अप टू 800 मिलियन, मतलब 800 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 800 मिलियन आदमियों को कवर किया है इसने 2013 से 17 में। करंट लेवल था, अभी करंट लेवल पे 800 मिलियन आदमी कवर कर दिए। द प्रॉब्लम इज़ दैट इवन इन 2023, प्रॉब्लम क्या है 2023 में, इंडिया कंटिन्यूज टू यूज़ 2011 सेंसस, 2011 का डाटा यूज़ कर रहे हैं हम पॉपुलेशन, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लिसफुली अवॉइडिंग मतलब टाल रही है किसी चीज़ को, इट्स ऑब्लिगेशन, जो इसका ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट 2021 सेंसस। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रिक्वायर्स दैट लेटेस्ट कंप्लीटेड सेंसस बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल PDS कवरेज। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बताता है कि जो लेटेस्ट भाई सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, उसका डाटा करना पड़ेगा यूज़ कवरेज करने के लिए। द गवर्नमेंट दस हैज़ ए कन्वीनियंट एक्सक्यूज टू इग्नोर डिमांड्स एक्सपेंडेड PDS कवरेज टू अकाउंट फॉर पॉपुलेशन। तो उनके पास भाई एक्सक्यूज़ है कि पॉपुलेशन आगे कौन सेंसस हुआ नहीं, तो हम 2011 का यूज़ करेंगे। एट द ऑल इंडिया लेवल द अंडर कवरेज रिजल्ट्स इन एक्सक्लूजन ऑफ एन एस्टिमेटेड 113 मिलियन पीपल। तो कवरेज रिजल्ट्स में क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एस्टिमेटेड 113 मिलियन पीपल ऑफ होम 1.1 मिलियन इन कर्नाटका, जिसमें से 113 मिलियन अभी भी कवरेज से बाहर हैं, जिसमें 1.1 मिलियन कर्नाटका में है कि वो अभी भी बाहर हैं। सम स्टेट्स यूज ओन बजट टू टॉप अप PDS कवरेज थ्रू दी ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो कुछ क्या स्टेट क्या कर रहे हैं कि टॉप अप मतलब जो फंड कम हो जाता है उसको टॉप अप करने के लिए क्या करते हैं, PDS कवरेज थ्रू दी ओपन मार्केट सेल स्कीम, ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं, उससे उनका पैसा आता है, टॉप अप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में है, और लोकल प्रोक्योरमेंट फॉर एग्जांपल जैसे उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में क्यूरियसली मतलब एक सोचने की बात है, नो स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, नॉट इवन दोज लेड बाय दी नॉन BJP, जहाँ पे नॉन BJP पार्टी भी है, जैसे मान लो कांग्रेस कर्नाटका में है या राजस्थान की बात करेंगे, तो अपीयर्स टू हैव टेकन इशू ऑफ अंडर कवरेज ड्यू टू आउटडेटेड पॉपुलेशन। तो उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि आउटडेटेड पॉपुलेशन सेंसस है और जिसकी वजह से आदमी कम कवरेज हो रहे हैं, तो इसी मुद्दे को किसने नहीं उठाया विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दी OMS, डिसकंटिन्यूएशन मतलब ख़त्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं OMS को, जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है। कैसे लिए, FCI है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ग्रेन फॉर दी 3 ब्रॉड पर्पज़, 3 बड़े बड़े पर्पज़ के लिए मतलब बंद कर रहे हैं। किसको, 1 एट स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर बाय प्रोक्योरिंग मेनली व्हीट एंड राइस, ये सपोर्ट करता है प्रोड्यूसर का जो पैदा करते हैं, बाय प्रोक्योरिंग मेनली व्हीट एंड राइस, गेहूं को और चावल को MSP पे खरीदता है। पहला फ़ायदा ये है इसका। दूसरा फ़ायदा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है दिस टू मीट टू PDS रिक्वायरमेंट, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अनाज बांटते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जो कि 5 किलोग्राम पर पर्सन एवरी मंथ देते हैं, फ्री में देते हैं, कंज्यूमर सब्सिडी रहती है। तो 3 स्टॉक्स, तीसरा फ़ायदा क्या है, 3 स्टॉक्स आर यूज फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन थ्रू दी ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं जिससे कि प्राइस की स्टेबलाइजेशन हो जाती है। अगर महंगा हो जाता है तो सस्ते दामों में बेच देते हैं, ऑटोमेटिकली प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। ओपन मार्केट सेल स्कीम हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, क्यों था, इट इज़ द क्रूशियल फॉर द स्टेट्स दैट गो बियॉन्ड दी NFSA एंटाइटलमेंट। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की एंटाइटलमेंट ये है कि एक बंदे को 5 kg राशन मिलना चाहिए पर डे, तो ये उससे आगे बढ़ रहा है जो, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत है OMSS की। क्यों, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर स्टेट्स सच एज तमिलनाडु रिलाई ऑन दी OMSS बल्क सेल्स। तमिलनाडु जैसे गवर्नमेंट OMS बल्क सेल पे डिपेंड करती है बाई FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, टू सपोर्ट देयर यूनिक यूनिवर्सल PDS सिस्टम, जो कि तमिलनाडु का यूनिक अलग तरह का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ड्यूरिंग COVID-19 मैनी स्टेट्स यूज OMSS ग्रेन टू रन कम्युनिटी किचन। तो कम्युनिटी किचन चलाए गए ओपन मार्केट सेल स्कीम के द्वारा, एंड जो है सप्लाई फूड पैकेट्स, उन्होंने फूड पैकेट सप्लाई किए। दिस इज द रूट दैट कर्नाटका गवर्नमेंट वाज रिलाइंग ऑन दी टू फुलफिल इट्स अन्ना भाग्य प्रोमिस। तो क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट थी डिपेंड कर रही थी टू फुलफिल इट्स अन्ना भाग्य प्रोमिस। जो अन्ना भाग्य प्रोमिस है, रफली डबलिंग राइस को डबल कर रही थी बेनिफिट्स फ्रॉम देयर करंट लेवल, जो भी करंट लेवल है। व्हेन कर्नाटका सोट OMSS ग्रेन फॉर दी अन्ना भाग्य प्रोमिस, जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने मांग रखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिक की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे, मांग रखी जब उसने, सिक होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सोट होती है। तो उन्होंने बोला कि ओपन मार्केट सेल स्कीम लेके आए ग्रेन फॉर दी अन्ना भाग्य प्रोमिस, जो कि अन्ना भाग्य प्रोमिस क्या है, वहाँ से वो अनाज मिलेगा उनको। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट इट वुड नो लॉन्गर अलाउ स्टेट्स टू बाई OMS ग्रेन।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई वो अलाउ नहीं करेंगे जैसे OMMS के थ्रू परचेज करना जो कि ग्रेन का। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन 3 रीजन, उन्होंने 3 रीजन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं अलाउ कर रही हैं। फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द OMMS फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के लिए OMMS स्कीम को मना किया। क्यों? पहला रीजन है इट क्लेम्स दैट OMMS कैन परफॉर्म इट्स प्राइस स्टेबलाइजेशन रोल बेटर। मतलब इफ़ ग्रेन इज रिलीज थ्रू दी मार्केट, अगर मान लो अनाज को मार्केट में वैसे ही ले आएँ, ओपन मार्केट सेल स्कीम ना लेके आएँ, रादर देन दी थ्रू PDS सिस्टम जो है उसके थ्रू लेके आएंगे तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो ओपन मार्केट में लेके आते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब प्राइस कम हो जाएंगे अनाज की। दिस इज नॉट कन्विंसिंग, यह कन्विंस करने वाला नहीं है, सांत्वना करने वाला नहीं है आर्गूमेंट, एज द टू और आर मोर और लेस इक्विवेलेंट, दोनों ही बराबर चीज़ हैं। इनफैक्ट अगर बात करें तो देर इज नो गारंटी दैट प्राइवेट ट्रेडर्स हु गेट OMMS, मान लो ओपन मार्केट सेल स्कीम आती है, प्राइवेट आदमी अनाज खरीदते हैं, वो क्या है फिक्स रेट पे खरीदते हैं, विल पास ऑन दी बेनिफिट्स टू दी, वो कंज्यूमर को बेनिफिट पास करेंगे क्योंकि वो अपने पास मार्जिन रख लेंगे, गेहूं को वापस महंगे दामों में बेचेंगे। दूसरा क्या रीजन है, टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस वरीज अबाउट दी मेंटेनिंग ग्रेट स्टोर, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे पास अनाज का स्टॉक्स कम है एट ए कंफर्टेबल लेवल, तो कंफर्टेबल लेवल पे नहीं, इसलिए हम ओपन मार्केट सेल स्कीम को अलाउ नहीं कर रहे। वाइल इट मे बी ट्रू, ये ट्रू हो सकता है दैट प्रोक्योरमेंट दिस ईयर विल बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर, प्रोक्योरमेंट जो अभी क्या है खरीदारी कम होगी ऐसा माना जा सकता है इस साल में। वट द गवर्नमेंट फेल्स मेंशन इज दैट करंट स्टॉक पोजीशन क्या है, अभी कितना अनाज है गवर्नमेंट के पास, ये फेल मतलब बताने में नाकामयाब रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनफैक्ट वेरी कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल सिचुएशन में फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में, इंक्लूडिंग व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग डबल राशन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट डबल राशन दे रही थी किसके टाइम पे, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, स्टॉक्स हैव टेंडेड टू बी ट्वाइस एज हाई एज द बफर स्टॉक नॉर्म्स, जैसे बफर स्टॉक्स नॉर्म होते हैं उसके डबल फिर भी आज के टाइम में स्टॉक्स हैं आप गवर्नमेंट के पास। तीसरा पॉइंट क्या है, इट हैज़ रिपोर्टेडली सेड दैट, मतलब ऐसा कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू गिव फूड ग्रेन्स टू दी सेम बेनिफिशरी को देंगे जिनके पास राशन कार्ड है, वो ऐसे बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एज अंडर दी NFSA और बेनिफिशरी ऑफ द स्टेट स्कीम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू द 600 मिलियन पीपल हु आर नॉट कवर्ड बाय द PDS सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पर्पज़ है कि 600 मिलियन जो आदमी PDS के अंडर कवर नहीं है उनको अनाज देने का टारगेट है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन टू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है बाध्य है गवर्नमेंट के ऊपर कि 600 मिलियन पीपल को आउटसाइड द PDS इज बेस्ट मेट बाय दी अदर मीन्स, तो जो PDS सिस्टम के बाहर हैं 600 मिलियन उनको प्रोवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्पज़ है। और स्टेटमेंट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं अगर वो ऐसे ही PDS के थ्रू बांटेंगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू बांटेंगे तो वो बंदों को मिल नहीं पाएगा, उन्हीं को मिलेगा जो पहले 5 किलो अनाज ले रहे हैं, उन्हीं को डबल दे दोगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबलेटिंग PDS कवरेज बाय यूजिंग प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन फॉर 2023, मतलब वो कह रहे हैं कि 2023 की पॉपुलेशन का यूज़ करो। हेड द कांग्रेस इन कर्नाटका प्रोमिस एन एक्सपेंशन ऑफ PDS सिस्टम, क्या मतलब जो कर चुकी थी कर्नाटका गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोमिस कर चुकी थी डबल करना, एक्सपेंशन करना। इट कुड हैव एस्केप्ड दिस रीजनिंग गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये अवॉइड कर सकती थी जो रीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गया। ब्लॉकिंग OMMS सेल्स टू स्टेट सजेस्ट दैट वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनविलिंग टू स्पेंड ऑन दिस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है वो इस पर पैसा खर्चा नहीं करना चाहती। इट वांट्स टू प्रिवेंट स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम डूइंग सो, और स्टेट गवर्नमेंट को भी मना कर रही है आप इस पर पैसा खर्च मत करो, जो कि पहले राशन मिल रहा है उसी को दो, मत दो। ऑप्शन बिफोर द कर्नाटका गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, कांग्रेस पार्टी अन्न भाग्य प्रोमिस जो बिट्रेड है, मतलब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए लैक ऑफ विजन फॉर फूड सिक्योरिटी का लैक ऑफ विजन है। वाई प्रोमिस मोर राइस टू दोज हु ऑलरेडी गेट 5 किलोग्राम ईच मंथ, स्पेशली व्हेन 1 मिलियन पीपल इन द स्टेट हु शुड बी ए पार्ट ऑफ द PDS सिस्टम, मतलब 1.1 मिलियन आदमी है जो कि PDS सिस्टम से बाहर है, वो आने चाहिए। तो सेम आदमी को जिसको 5 किलो मिल रहा है उसको देना देयर इज नो यूज़, तो बिकॉज ऑफ आउटडेटेड सेंसस फिगर, जो आउटडेटेड सेंसस फिगर यूज कर रहे हैं 2011 की। वाई नॉट एक्सटेंडेड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिट टू दी इंस्टेड, मतलब जो बंदे पेंडिंग में हैं उनको दो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। इट आल्सो टाइम टू रीथिंक बियॉन्ड राइस एंड वीट थ्रू दी PDS, मतलब ये है कि भाई राइस और चावल से दूर आगे भी सोचो PDS सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि व्हेन इट कम्स टू कर्नाटका नेबर सच तमिलनाडु की बात करें, आंध्रा की बात करें और हिमाचल प्रदेश की बात करें, PDS राशन कार्ड्स होल्डर्स गेट हैवीली सब्सिडाइज पल्सेज, उनको छूट में दालें भी मिल रही हैं, ऑयल भी मिल रहा है, तो तमिलनाडु में, आंध्रा में। कर्नाटका गवर्नमेंट इज वेल प्लेस्ड एज टू एक्सपेंड इट्स PDS टू 1.1 मिलियन, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट 1.1 मिलियन को इंक्लूड करना चाहती है। एक्सक्लूड पीपल एंड प्रोवाइड देम विद 5 किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स, उनको 5 किलोग्राम ग्रेन्स देना चाहती है पर्सन एवरी मंथ, हर मंथ। एवरी राइस और मिलेट्स और कम्बिनेशन ऑफ 2, तो राइस है या मिलेट्स है उनका कम्बिनेशन भी दे सकती हैं।
प्रोक्योरिंग मिलेट्स टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एक्सपेंडेड पीडीएस इज ए सेंसिबल ऑप्शन। तो प्रोक्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को दालें कि जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एटलीस्ट टेम्पोरली भी हो सकता है। मिलेट सच एज रागी, क्योंकि कर्नाटक में रागी होती है एज पार्ट ऑफ द लोकल डाइट, जो लोकल डाइट वहाँ पे खाते भी हैं आदमी। एनीवे आर इक्वली इफ नॉट मोर न्यूट्रियस देन राइस, मतलब इतनी तो न्यूट्रियस है ही, जितना राइस से ज़्यादा नहीं होगा तो वो उतना तो है ही। कर्नाटका इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। कर्नाटका में बहुत सारी दालें होती हैं। स्टेट प्रोक्योर एमएसपी प्रोक्योर करेगा तो ये सपोर्ट करेगा फार्मर्स को एज वेल एज कंज्यूमर्स को भी। फॉर एग्जिस्टिंग पीडीएस बेनिफिशरी हु आर प्रोमिस अन्ना भाग्य राइस, जिनको अन्ना भाग्य राइस के बारे में बोला गया था, न्यू कार्ड होल्डर्स द स्टेट कैन प्रोवाइड देम द किलोग्राम ऑफ दाल और किलोग्राम ऑफ द ऑयल, लीटर ऑयल भी दे सकते हैं 1 किलो, और दाल भी दे सकते हैं फ्री ईच मंथ, हर महीने। द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पीडीएस विल कोस्ट द स्टेट रफली द सेम एज द अन्ना भाग्य प्रोमिस। जैसे 5 किलो राइस देने में लगेंगे, वैसे ही 1 किलो अनाज या 1 किलो तेल देने में लगेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली कंपेयर्ड विद द कैश ट्रांसफर टू द एग्जिस्टिंग पीडीएस हाउस होल्ड्स, मतलब आगे देखें तो भाई कैश ट्रांसफ़र जो पीडीएस होल्डर हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होल्डर हैं, हाउस होल्ड हैं, तो उनको कैश ट्रांसफ़र दें तो दैट स्टेट इज़ करेंटली कंसीडरिंग, उसको विचार कर रहे हैं। एन एक्सपेंडेड और डाइवर्सिफाइड पीडीएस इज मोर वैल्यूएबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सोशल एज अपोज टू द इंडिविजुअल बेनिफिट्स। तो अगर हम पीडीएस को सिस्टम को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देंगे तो ये सोशल लेवल पे बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू दी इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि इंडिविजुअल में तो वो जो बोल रहे हैं कि अन्ना भाग्य के थ्रू जो आदमी पहले बेनिफिट ले रहा है वही लेगा। सेम है कि अगर इसको हम एक्सपेंडेड करेंगे, दालें देंगे या ऑयल देंगे तो सोशली बहुत इम्पैक्ट देगा, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई डायरेक्ट पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही इस आर्टिकल के बारे में है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।